गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको बताया जाएगा, अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। वे फंक्शन जो साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा के रूप में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर एक्स। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, केवल त्रिकोणमितीय फलन, यानी कि थीटा का कोई ऐसा मान जिसके साइन का मान x है उसे हम त्रिकोणमितीय फंक्शन कहते हैं। परंतु इस चैप्टर में हमें पढ़ना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यदि हम साइन को उधर ले जाए तो इसे आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो इस फंक्शन को आप क्या कहेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जबकि ऊपर वाले फंक्शन को त्रिकोणमितीय फंक्शन कहते हैं और इसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, क्योंकि ये इन्वर्स के रूप में आ गए। तो आप कह सकते हैं वे फंक्शन जो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कोट इनवर्स, बीच में रह गया कोट इनवर्स, वे फंक्शन जो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स व कोसेक इनवर्स के टर्म में होते हैं उसे ही हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब आप देखिए कोई भी फंक्शन है हमारे पास, मान लीजिए साइन थीटा बराबर एक्स लेते हैं, तो इसमें थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, थीटा की जो वैल्यू होती है, थीटा बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2। थीटा बिलोंग करता है, ये आपने त्रिकोणमितीय फंक्शन में पढ़ा होगा कि थीटा की जो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच करता है, यानी कि इसमें हम थीटा का मान -90 से +90 के बीच रखते हैं। तो इससे जो x की वैल्यू प्राप्त होती है, x बिलोंग करेगा फिर -1 से +1। चूँकि साइन थीटा एक आवर्ती फलन होता है, पेरियोडिक फंक्शन होता है, इसलिए -π/2 से π/2 तक इसका मुख्य मान होता है। इसके बाद यदि आगे के मान रखते हैं तो पुनः यही मान इसके बीच के सारे आ जाते हैं। -1 से 1 के बीच में -90 से 90 रखने पर यदि इससे आगे के मान रखेंगे तब भी इसके मान यही आते हैं, क्योंकि ये एक आवर्ती फलन है, यानी कि 90 के बाद पुनः इसकी वैल्यू वही आ जाती हैं जो पहले वाली हैं। यदि हम इसमें थीटा की वैल्यू रख देते हैं तो ये बन जाता है साइन इनवर्स एक्स बिलोंग करेगा किसे, -π/2 से π/2। तो यही जो रेंज है यही साइन इनवर्स की मुख्य मान कहलाते हैं। साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 का यह मान ही साइन इनवर्स का मुख्य मान कहलाता है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। तो इन सभी की प्रिंसिपल वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है ये मैंने आपको बताया है। देखते हैं इनकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या क्या होती है। आइए एक टेबल के द्वारा इसे हम समझाते हैं। इसमें आपको सबसे पहले फलन लिखना होता है। फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। इन सब के डोमेन लिखते हैं। ये तो आपके फंक्शन है, यहाँ हम क्या लिखते हैं, इनके डोमेन। ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, इसकी रेंज। ये क्या हो गया, इसके डोमेन, ये इसकी क्या होती है, रेंज। रेंज को हम कहते हैं परिसर, परिसर। और डोमेन को आप क्या कहते हैं, डोमेन को आप कहते हैं जो हमारे इसमें हम रखते हैं, यानी कि प्रांत। इसे हम कहते हैं प्रांत और इसे कहते हैं परिसर। डोमेन का मतलब होता है जो वैल्यू आप उसमें पुट करते हैं, जबकि रेंज का मान होता है जो वैल्यू उससे प्राप्त होती है। अब देखिए डोमेन इसके क्या हो जाएंगे, -1 से +1। ये वैल्यू आप x की रख सकते हैं, -1 से +1। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू जब -1 व 1 के बीच में कुछ भी रखते हैं यहाँ पर, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी -π/2 से +π/2। ये इसका क्या हो गया, रेंज। ऐसे ही कोस इनवर्स के पास चलते हैं। कोस इनवर्स के डोमेन तो यही होते हैं -1 से +1, परंतु इसका जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है।
0 से पाई, यानी कि 0 से 180 मान तक इसकी वैल्यू निकलती है। 0 से 180 मान तक इसके मान अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसका एक चक्कर 0 से 180 तक पूरा होता है, जबकि इसका 90 में के बाद वैल्यू पहले वाली आनी शुरू हो जाती हैं, और इसमें वैल्यू पाई के बाद आती हैं पहले वाली। ऐसे ही आप tan इनवर्स के पास आते हैं। tan इनवर्स के जो डोमेन हैं वे R हैं, यानी कि सभी रियल नंबर इसके डोमेन हैं, और इससे जो रेंज निकल कर आएगी वो क्या आती है, -π/2 से π/2, परंतु ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें -π/2 और π/2 सम्मिलित नहीं है, केवल इनके बीच के मान आएंगे, और इसका मतलब ये होता है कि π/2 भी है और -π/2 भी है, और इनके बीच के मान भी हैं। इसमें दोनों ये मान नहीं होते, केवल बीच बीच की वैल्यू होती है। ऐसे ही आइए कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स का यही होते हैं, इसके डोमेन R ही होते हैं, और जो इसकी परिसर है वो होती है 0 से पाई। लेकिन 0 से पाई कौन से ब्रैकेट में, 0 से पाई हमेशा आपके क्या होंगे, ओपन ब्रैकेट में। ओपन ब्रैकेट का मतलब अभी बताया मैंने, इसमें 0 सम्मिलित नहीं है, पाई सम्मिलित नहीं है। आप पूछ सकते हैं क्यों सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 मान कोट इनवर्स का 0 मान प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इसमें रियल नंबर कोई भी रखेंगे तो रियल नंबर, क्योंकि कोट 0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट आप इसमें पुट कर नहीं सकते, क्योंकि रियल नंबर इसके डोमेन है। रियल नंबर में इनफाइनाइट तो नहीं आएगा। जब आप इसमें इनफाइनाइट नहीं रख सकते तो इससे इनफाइनाइट वैल्यू किसकी है वो भी नहीं मान निकल सकता। सेक इनवर्स की वैल्यू आते हैं। सेक इनवर्स के क्या होते हैं, सभी रियल नंबर, लेकिन उस रियल नंबर में क्या नहीं आते, -1 और 1 के बीच की वैल्यू इसमें नहीं आती। -1 व 1 के जो बीच के मान हैं वे इसमें नहीं आते, ठीक है, सेक इनवर्स में। और इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 से पाई। 0 भी हो सकती है और पाई भी हो सकती है, लेकिन इनके बीच में जो -π/2 है वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेक 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित, इसलिए ये नहीं आएगा। ऐसे ही कोस इनवर्स के लिए आइए, R -1 to 1, इसकी भी सेम यही है, R -1 to 1, और इसकी जो आपकी रेंज है वो होती है क्या, -π/2 से π/2, साइन वाली होगी, लेकिन इसके बीच में जो 0 है वो नहीं आएगा, यानी कि कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट, यानी कि जिस पर उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि अपरिभाषित, वो इसके रेंज में नहीं आएगा। सेक इनवर्स में सेक 0 का मान इनफाइनाइट होता है, इसलिए नहीं आएगा। सेक 90 का मान भी इनफाइनाइट होता है, इसलिए नहीं आएगा। कोट 0 का भी और कोट पाई का भी इनफाइनाइट होता है, इसलिए नहीं आएगा, केवल इनके बीच की आएगा। tan में भी -90 और +90 दोनों का मान इनफाइनाइट होता है, इसलिए इनके बीच में आता है। तो यहाँ पर क्या है, ओपन ब्रैकेट हैं, जबकि ये और ये सारे क्या हैं, क्लोज ब्रैकेट, और ये हमारे क्या हैं, फंक्शन। तो आपको ये टेबल पूरी अच्छे प्रकार से याद करनी है, तभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हल कर पाएंगे। फिर दोबारा बता देता हूँ, ये साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। ये डोमेन होते हैं इनके प्रांत, जो वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, और ये इनकी रेंज है, परिसर, यानी कि आप इन्हें प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं। इनके जो मुख्य मान इनके प्राप्त होते हैं वो इनके बीच में आते हैं। तो जो हम इसके क्वेश्चन हल करेंगे तो ये टेबल बहुत काम हो आएगी हमारे, इसलिए इसे अच्छी प्रकार से याद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आशा है कि आप अच्छे प्रकार से याद कर लेंगे। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले और याद करने पड़ेंगे, तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स -x और tan इनवर्स -x और आपका कोसेक इनवर्स -x क्या होता है। सेक tan में ये माइनस बाहर आ जाते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x, ये हो जाता है। जबकि ये तो हमारे कहीं के हैं माइनस वाले, लेकिन अगर यही कोस के अंदर होती है माइनस, कोट के अंदर माइनस होती है, या किसके, सेक के अंदर यदि ये माइनस आती है,
तो ये माइनस कैसे निकलती है, पाई माइनस करके, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स ऐसे निकलेगी। ये भी पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और ये भी कैसे निकलती है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूले आपके अच्छे प्रकार से याद हो जाने चाहिए। इन फॉर्मूलों को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये तीन फॉर्मूले एक प्रकार के हैं, ये तीन फॉर्मूले एक प्रकार के हैं। तो एक इसमें से सोल्व करके दिखाता हूँ मैं, एक इसमें से। देखिए मान लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपको सिद्ध करना है, ये वाला माइनस साइन इनवर्स एक्स आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप इसे लेकर चलिए LHS को, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आप थीटा मानिए, माइनस एक्स, ये साइन इनवर्स उधर जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन थीटा, दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के साइन थीटा, एक्स बराबर साइन में माइनस अंदर चली जाती है ये, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब साइन को इधर लाइए, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालिए, इसे इधर इसे इधर, तो थीटा बराबर हमारे पास आ जाता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जो वैल्यू हमने मानी थी वो रखी इसमें, तो क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके इसी प्रकार सिद्ध हो सकते हैं। आगे ये देखिए, ये तीनों फॉर्मूले कैसे सिद्ध होंगे, एक मैं इसका भी बता रहा हूँ आपको। इसमें कोस इनवर्स का मान लीजिए आपको सिद्ध करना है, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये लाना है। तो इसमें आप कोस इनवर्स माइनस एक्स को ही थीटा के बराबर मानेंगे, तो माइनस एक्स किसके बराबर आ जाएगा, कोस थीटा के, इधर चला जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा के। इतना तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार है, लेकिन ये माइनस कोस के अंदर नहीं जाती। x बराबर, इसे आप लिख सकते हैं कोस पाई माइनस थीटा, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा है कोस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोस थीटा। अब कोस को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस थीटा। थीटा को आप इधर लाइए, इसे इधर लाइए, तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आप थीटा की वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये देखिए, तो ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया। इसी प्रकार ये तीनों फॉर्मूले होते हैं, और इसी प्रकार ये तीनों, इसमें हमेशा पाई जो माइनस होते हैं तो 180 माइनस करके ले जाएंगे, जबकि इन तीनों में माइनस सिंपली अंदर चली जाएगी। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले आपके याद हो जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में देखते हैं। इसी प्रकार आपके पास 6 फॉर्मूले और भी हैं। क्या फॉर्मूले हैं, इन्हें बोलते हैं बटे वाले फॉर्मूले, अपोन के। कौन से फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपको बताते हैं, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार कोस इनवर्स x क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोट इनवर्स 1/x। तीनों फॉर्मूले एक ही प्रकार के हैं 1/x के। तो ये फॉर्मूले याद भी होने चाहिए, लेकिन आपके अगर प्रूव करने के लिए आपको आ जाएं बोर्ड में कि भाई साइन इनवर्स एक्स बराबर ये प्रूव कीजिए, तो आप प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, एक फॉर्मूला मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए पहला ही फॉर्मूला लेकर चलते हैं। साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा के बराबर मानकर चलिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसे अपोन में ले जाइए, इसे इसके अपोन में, इसे इसके अपोन में, तो क्या बन जाएगा ये 1 साइन थीटा बराबर 1/x। 1 साइन थीटा आपका होता है कोसेक थीटा बराबर 1/x। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोस इनवर्स 1/x। थीटा की आप वापस वैल्यू रख सकते हैं, क्या है थीटा की वापस वैल्यू, साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है, कोस इनवर्स 1/x। यही हमारा फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऊपर लिखाया था। इसी प्रकार आप तीनों के तीनों फॉर्मूले सिद्ध कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपके सिद्ध हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक्सरसाइज करने से पहले ये फॉर्मूले बहुत अच्छे प्रकार से याद हो जाने चाहिए। 3 फॉर्मूले और आपको इसी प्रकार से मैं प्रूव करवाता हूँ। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ऐसे ही टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर भी π/2 होता है।
ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी π/2 होता है। ये फॉर्मूले आपके अच्छे प्रकार से याद होने चाहिए और फॉर्मूले याद भी होने चाहिए और सिद्ध भी करने आप पर आने चाहिए। देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं आप। पहले वाला ही फॉर्मूला सिद्ध करते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर आप मानकर चलिए उसी प्रकार थीटा के। अब आप एक्स बराबर क्या लेंगे, साइन थीटा। जब साइन इनवर्स एक्स बराबर आपके पास क्या है, थीटा, तो ये इनवर्स इधर जाकर खत्म हो जाता है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब एक्स बराबर साइन थीटा को आप लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिकोणमिति में हम जानते हैं कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को आप कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस कोस को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। थीटा को भी आप इधर लाइए, थीटा प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी है। थीटा बराबर आपका क्या था, साइन इनवर्स एक्स। तो जैसे ही आप थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो जाता है। इसी प्रकार आपको ये तीनों फॉर्मूले भी प्रूव करने हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और फॉर्मूलों की ओर। क्योंकि ये फॉर्मूले जब तक आपके अच्छी प्रकार से क्लियर नहीं होंगे आप एक्सरसाइज नहीं निकाल पाएंगे। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले 2 के हैं। जैसे कि आपके पास होता है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ऐसे ही हमारे पास 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही हमारे पास 2 टेन इनवर्स एक्स का होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। एक टेन के पदों में, एक 2 टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही एक इसका कोस के टर्म में होता है 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो ये सभी फॉर्मूले 2 टेन इनवर्स 2 साइन इनवर्स 2 कोस इनवर्स एक्स के हैं। ये फॉर्मूले आपके अच्छे प्रकार से याद भी होने चाहिए और प्रूव करने भी आने चाहिए। देखते हैं इनमें से कुछ फॉर्मूले कैसे प्रूव करते हैं। मान लीजिए आपको पहला ही फॉर्मूला प्रूव करना है 2 साइन इनवर्स एक्स वाला। तो आप क्या करते हैं, ये हमें पता है 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन 2 थीटा से मिलकर बना है, 2 कोस इनवर्स का फॉर्मूला कोस 2 थीटा से मिलकर बना है। तो 2 तरीके हैं इन्हें सिद्ध करने के। एक तो आपके साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा का फॉर्मूले याद होने चाहिए, उन्हीं लेकर चलने चाहिए। एक आप बड़ी आसानी से तरीका है कि इसका RHS लीजिए और LHS प्रूव कर दीजिए। देखते हैं कैसे। अब देखिए पहला फॉर्मूला मैं सिद्ध कर रहा हूँ 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला मान लीजिए मुझे प्रूव करना है। तो इसकी RHS वाली टर्म उठाइए। RHS क्या है इसमें, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें पुट कर दीजिए x बराबर साइन थीटा। क्योंकि हमें साइन ही लाना है, जो लाना है केवल वही पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसमें ये पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है बताइए, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस थीटा। आगे बढ़िए, साइन इनवर्स ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा का। साइन से साइन कैंसिल, क्या आ गया 2 थीटा। और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जब आपने x बराबर साइन थीटा माना था, x बराबर साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, साइन इनवर्स x। तो आपका क्या सिद्ध हो गया, 2 साइन इनवर्स x। यही हमारा LHS है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला प्रूव हो गया। इसी प्रकार आप कोई से भी फॉर्मूले प्रूव कर सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ आपको। जैसे 2 टेन इनवर्स एक्स का ही हमें प्रूव करना है। 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या प्रूव करना है, मान लीजिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो आप RHS उठाइए। RHS क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मैंने कहा कि जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 2 टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स लाना है तो x के स्थान पर आप टेन ही रख दीजिए। x बराबर आप क्या पुट कीजिए, टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा बटे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। आगे बढ़िए, साइन इनवर्स ये क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। कैसे बन गया, टेन को आपने काहे में खोलेंगे, 1 अपॉन साइन अपॉन कोस में, और नीचे जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको आप काहे में खोलेंगे, 1 अपॉन कोस स्क्वायर में। एक कोस से एक कोस कैंसिल होकर बन जाता है ये। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा काहे का, साइन 2 थीटा का। साइन से साइन कैंसिल हो रही है हमारे, क्या आ गया 2 थीटा बराबर 2 एज इट इज, थीटा की वापस वैल्यू रखते हैं तो क्या बन जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार बच्चों बड़े आसानी से ये सारे के फॉर्मूले सिद्ध हो सकते हैं। मान लीजिए अगर 2 टेन इनवर्स बराबर ये लेकर चलेंगे आप, तो इसमें भी x बराबर 10 रखेंगे, इसमें भी x बराबर 10, इसमें भी x बराबर 10, अपने आप ही ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली ही बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूलों के लिए। ये आपके सभी फॉर्मूले जो थे 2 वाले थे, 2 टेन इनवर्स वाले। अब हम फॉर्मूलों में बढ़ते हैं 3 टेन इनवर्स की ओर। तो सबसे पहले 3 टेन इनवर्स के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं ध्यान से देखते हैं। 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब। 3 कोस इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 4x की क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ऐसे ही 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला है हमारे पास। 3 टेन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले भी आपके अच्छे प्रकार से याद होने चाहिए और आप पर सिद्ध करना भी आना चाहिए। कैसे इसे सिद्ध करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे, वही तरीका जिस प्रकार आपने 2 वाले करे। आप RHS उठाइए और LHS अपने आप सिद्ध कर दीजिए। RHS में जो सा भी आप लेते हैं, मान लीजिए हमें पहले ही फॉर्मूला लेना है तो आप क्या लेते हैं RHS में हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की क्यूब, और किसके बराबर है ये 3 साइन इनवर्स के। तो आप इसमें पुट कर दीजिए, क्या पुट कीजिए, पुट x बराबर साइन थीटा। जैसे ही x बराबर साइन थीटा आप इसमें पुट करते हैं तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। आगे बढ़िए, साइन इनवर्स एज इट इज ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 3 थीटा का। साइन से साइन कैंसिल बराबर क्या आ गया 3 थीटा बराबर 3, और वापस यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार ये सभी फॉर्मूले इसी प्रकार से सिद्ध हो जाते हैं। एक फॉर्मूला और देख सकते हैं आप, जैसे मैं 10 का लेकर चलता हूँ। अगर हमें 10 वाला सिद्ध करना है तो आप 10 का भी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें क्या पुट करेंगे बच्चों, x बराबर टेन थीटा। कैसे पता चल रहा है कि इसमें साइन पुट थीटा पुट किया है, इसमें टेन। जो हमें सिद्ध करना है सामने देखिए 3 टेन इनवर्स लाना है तो इसका मतलब टेन थीटा ही पुट करेंगे। तो इसमें रखिए क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आपका किसका बन रहा है, टेन 3 थीटा का। टेन से टेन कैंसिल तो क्या बन गया 3 थीटा। थीटा की वापस वैल्यू रखते हैं, जब x बराबर टेन थीटा है तो थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 3 टेन इनवर्स x। यही हमारा आंसर है। तो LHS बराबर RHS, यानी कि सभी फॉर्मूले प्रूव हो जाते हैं। आपको ये फॉर्मूले याद भी करने हैं और प्रूव कैसे होते हैं ये भी आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले भी हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। थोड़े से फॉर्मूले और देखते हैं, इससे पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे। अब कुछ फॉर्मूले इसमें रह गए हैं a प्लस b के। हमें पता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, प्लस है तो प्लस होगा, और यदि यहाँ पर क्या आ जाए माइनस आ जाए
तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस, यानी कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ऐसे ही एक फॉर्मूला हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसमें ध्यान रखना है कोस के फॉर्मूले में अगर प्लस है तो माइनस होगा, और यदि माइनस आता है तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ये बात याद रखनी है। इसी प्रकार एक फॉर्मूला और रह गया हमारा टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स क्या होता है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये टेन इनवर्स का है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का भी फॉर्मूला उसी प्रकार से, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यदि माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये तीनों फॉर्मूले आपके याद हो जाने चाहिए। इन्हें भी प्रूव कर सकते हैं आप। कैसे प्रूव कर सकते हैं, RHS उठाइए और LHS अपने आप लाइए। कैसे, मान लीजिए एक मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। RHS लेते हैं साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस क्या है वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आप x के स्थान पर दो वैल्यू पुट कीजिए। x बराबर क्या पुट कीजिए साइन अल्फा, और y बराबर क्या पुट कीजिए साइन बीटा। क्यों किए हैं हमने, चूंकि हमें दोनों साइन में ही लाने हैं, इसलिए दोनों साइन ही पुट करेंगे। कीजिए पुट, तो क्या हो जाता है साइन इनवर्स साइन अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आगे बढ़ते हैं साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन बीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है कॉस अल्फा। आगे बढ़िए साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला बन गया है साइन ए प्लस बी का, साइन अल्फा प्लस बीटा का। देखिए ऐसे बन जाता है, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा। आगे बढ़ते हैं, अल्फा की वैल्यू यहाँ से वापस रखते हैं और बीटा की वैल्यू यहाँ से। जब साइन इधर चला जाता है तो इनवर्स बन जाता है। तो जब x बराबर साइन अल्फा है तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ साइन इनवर्स x, और y बराबर साइन बीटा है तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स y। देखिए प्रूव हो गया, साइन इनवर्स x प्लस वाई ही आ गया। इसी प्रकार कोस वाला आप अपने आप सिद्ध करेंगे। इसमें x बराबर कोस अल्फा और कोस बीटा रखेंगे, और इसी प्रकार टेन वाला, इसमें टेन अल्फा और टेन बीटा, यानी कि इसमें साइन अल्फा साइन बीटा रखा, दूसरे में कोस अल्फा कोस बीटा, और तीसरे में टेन अल्फा और टेन बीटा। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए a प्लस बी के भी और a माइनस बी के भी। सभी फॉर्मूले लगभग आपके कंप्लीट हो जाए। लास्ट फॉर्मूले बचते हैं इसमें इनवर्स के। क्या फॉर्मूले बनते हैं जिसमें 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, प्लस माइनस नहीं आता, केवल साइन इनवर्स का फॉर्मूला कोस इनवर्स के टर्म में, कोस इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स के टर्म में। देखिए उन्हें कैसे बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बराबर कोई फंक्शन है, हमें इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स के टर्म में निकालना है कि भाई साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स क्या होता है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानकर चलना है, और एक्स बराबर यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर एक्स। ट्रायंगल बनाना है आपको, ट्रायंगल में ये एंगल आप थीटा मानेंगे, और आपको पता है लाल बटे कक्का भी जानते हैं, और हाइपोटेनियस वाले हिसाब से भी आप देखते हैं तो क्या होता है साइन में लंब बटे कर्व, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसका परपेंडिकुलर x है, अपॉन में एक मानकर हाइपोटेनियस 1 निकल सकता है। जब आपको हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस आप निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसे मैं निकाल कर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा था, इसकी वैल्यू काई में लानी है टेन के पदों में। तो यहाँ से टेन की वैल्यू निकाल लीजिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब थीटा की वापस वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो क्या बन जाता है साइन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए साइन इनवर्स का फॉर्मूला किसके टर्म में आ गया टेन के।
जरूरी नहीं है साइन का टेन के पदों में ही ला सकते हैं, कोस के पदों में भी ला सकते थे। कैसे? अगर आप यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें, कोस थीटा बराबर यहाँ से क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 को ना लिखो क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा की वापस वैल्यू रखते हैं, क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला कोस इनवर्स के टर्म में आ गया। तो साइन का फॉर्मूला टेन के टर्म में भी, साइन का फॉर्मूला कोस के टर्म में भी। इसी प्रकार अगर आप कोस इनवर्स के बराबर लेकर चलेंगे थीटा, तो कोस इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स के टर्म में, टेन इनवर्स का फॉर्मूला कोस इनवर्स के टर्म में भी आप निकाल सकते हैं। सभी फॉर्मूले आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले जो आपके यूज होते हैं और उन्हें कैसे सिद्ध किया जाता है ये आपको बताया गया है। आशा है आप इन्हें सभी फॉर्मूलों को अच्छे प्रकार से याद भी करेंगे और कैसे फॉर्मूले सिद्ध होते हैं वे आप ही देखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले जब तक आपके अच्छे प्रकार से याद नहीं होंगे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को नहीं निकाल पाएंगे। आगे के जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज हैं उन्हें देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहें। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब व लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।